Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your science teacher. Today we are going to start Science of Class 8, Chapter 1, Crop Production, Video Part 3. And today's topic is application of manures and fertilizers and irrigation. So first we read the topic application of manures and fertilizers. तो manures और fertilizers का क्या क्या यूज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, सेम ग्रोथ क्रॉप को भी ग्रोथ के लिए, क्रॉप भी जो ग्रोथ होती है क्रॉप की, वो भी उसके लिए उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं क्या तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करके. तो वैन क्रॉप आफ्टर क्रॉप इज़ ग्रोन इन द सेम फील्ड द सॉइल बिकम्स पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. मीन्स जब हम लगातार फसल को एक के बाद एक लगाते रहते हैं एक ही फील्ड में, एक ही खेत में, तो सॉइल जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उसकी जो कंडीशन होती है वो पुअर हो जाती है और उसके में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है. इसलिए हम क्या करते हैं, क्या तो उस फील्ड को हम अनकल्टिवेटेड रहने दें एक या दो से ज़्यादा सीजन्स के लिए, जिसे हम कहते हैं फैलोइंग. तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है क्योंकि जो वो होते हैं फार्मर्स होते हैं उनके लिए अर्निंग भी ज़रूरी होती है, तो इसलिए ये तो प्रैक्टिस में नहीं हो सकता. तो हम क्या करते हैं, जो किसान जो होते हैं उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड कर देते हैं फील्ड में, जिससे क्रॉप की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाए और उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो उसकी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से आ जाएं. या फिर क्या कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिससे क्रॉप को एक लगातार एक तरीके की क्रॉप की जगह हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स लगाते हैं, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होने लग जाती है. नाउ अब हम बात करते हैं मैन्योर्स क्या होते हैं. तो इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक होता है. और ये क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से होता है. तो ये होता है मैन्योर. तो मैन्योर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. अब ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, तो इसमें नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होते हैं, रॉ मैन्योर्स होते हैं, कंपोस्ट होते हैं और ग्रीन मैन्योर होते हैं. सो फर्स्ट रॉ मैन्योर, इसे हम फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं. ये जो होता है वो कैटल और डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कैटल और डोमेस्टिक के, वो उनका मिक्सचर होता है. सेकंड कॉम्पोस्ट जो होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से कंपोस्ट बनता है. एंड ग्रीन मैन्योर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कॉमनली हम कहते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स, उनको खेतों में नॉर्मल क्रॉप्स की तरह लगाया जाता है और उसको फिर बरीड कर दिया जाता है, उसको दब जाते हैं और वो फिर जो होता है वो ग्रीन मैन्योर हो जाता है. देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर. और मैन्योर के एडवांटेजेस भी हैं. तो इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, वो सॉइल का टेक्सचर जो है, मतलब सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है. इट एनहांस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर. ये सॉइल की जो कैपेसिटी, होल्डिंग वाटर की कैपेसिटी जो है, मतलब पानी को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है. इट मेक्स सॉइल पोरस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन दैम ईजियर. तो ये क्या करता है, ऐसा सॉइल को कर देता है पोरस, थोड़ा मतलब खुला खुला टाइप किसी कर देता है, जिससे उसमें से गैसेस इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं. और इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली सॉइल माइक्रोब्स. और वो क्या करता है, ये नंबर ऑफ सॉइल्स में कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें वो इंक्रीज़ कर देता है, जिससे सॉइल की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है. नेक्स्ट वन इज़ फर्टिलाइजर्स. अब मैन्योर की तरह ही फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, बट ये थोड़ा सा अपोजिट होते हैं. दे आर केमिकल सब्सटेंस. ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जबकि मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर कराया जाता है. फॉर एग्जाम्पल NKP, जिसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कहते हैं फर्टिलाइज़र. एक होता है कैन, मतलब कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट. तो ये दो फर्टिलाइज़र्स हैं. इसके अलावा और भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसका हम यूज़ करके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स से इम्प्रूवमेंट कर देते हैं. नाउ मैन्योर की तरह ही फर्टिलाइज़र्स की भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो इसके एडवांटेज देखते हैं. फर्स्ट, ये हैंडल करने में ईजी है, स्टोर कर सकते हैं और इसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. ये मैन्योर्स की तरह ज़्यादा भारी नहीं होते, बल्कि नहीं होते, और ये एक सॉइल को एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं. जैसा हम जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सिर्फ वही हम दे सकते हैं सॉइल को. और ये एक कंसंट्रेटेड सोर्स है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सॉइल को कम फर्टाइल बनाता है, मतलब ये कम उपजाऊ बनाता है, और ये वाटर पॉल्यूशन में भी हेल्प करता है, मतलब वाटर को पॉल्यूट भी करता है.
नाउ क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रोन करते हैं, जिससे सॉइल में जो होता है न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं और क्रॉप जो होती है अच्छी तरीके से ग्रो करती है ना। ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र से इसलिए ही बेहतर होते हैं क्योंकि फर्टिलाइज़र्स पॉल्यूशन करते हैं क्रिएट, बट ऑर्गेनिक मैन्योर पॉल्यूशन नहीं करते हैं, और ना ही ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो है सॉइल की फर्टाइल को कम करते हैं। अब ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं वो खाद का काम करते हैं सॉइल में, जो वाटर की होल्डिंग, मतलब वाटर को होल्ड करने की क्षमता को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, मतलब सॉइल के जो कलर्स होता है उसका भी क्वालिटी को अच्छा इम्प्रूव करते हैं। इट मेक सॉइल पोरस, ये सॉइल को जो होते हैं थोड़ा खोखला टाइप का सा कर देते हैं, जैसे सॉइल में आसपास गैसेस जो हैं वो ईजिली एक्सचेंज हो जाए। और ये क्या करते हैं, मतलब इको फ्रेंडली होती है, जिससे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के माइक्रोब्स होते हैं वो उसमें इंक्रीज़ होने लग जाते हैं सॉइल में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इरीगेशन। अब इरीगेशन क्या होता है, सिंचाई जिसे कहते हैं। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स में पानी लगाना का जो काम होता है रेगुलर इंटरवल पर, उसे हम कहते हैं इरीगेशन। तो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन्स टू सीजन। मीन्स अब पानी लगाने का भी जो टाइम होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब लगातार कब लगाना है, ये डिफरेंट वेरी करती है डिफरेंट क्रॉप्स पे, तरीके की अलग अलग तरीके की सॉइल पर, और ये सीज़न पे भी डिपेंड करती है किस सीज़न में कितना पानी लगना चाहिए। तो ये होते हैं सब इरीगेशन के अंदर। नाउ रेगुलर वाटर की सप्लाई करने से क्रॉप्स को क्या होता है, तो इस टू मेंटेन द मॉइस्चर, मतलब इस सॉइल को जो होता है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे क्रॉप जो है वो हेल्दी ग्रोन होती है। और फील्ड भी लगातार पानी मिलने से क्या होता है, इसमें फसल को जो होता है वो गर्म हवा से भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब लू से भी प्रोटेक्ट करता है, और इससे फ्रॉस्ट भी नहीं होता। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अब इरीगेशन के कई सारे सोर्सेज हैं, मतलब हमें पानी कहाँ से मिल सकता है, तो वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, डैम्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं। तो हम ये अभी सोर्सेज ऑफ इरीगेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इरीगेशन सिस्टम भी जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्न सिस्टम। तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होते हैं, जो सस्ते होते हैं, कम एफिशिएंट होते हैं, और ज़्यादातर ये ट्रेडिशनल वे में यूज़ करे जाते हैं, मतलब पुराने समय पे ज़्यादा यूज़ होता था ये। तो इसमें क्या होता है, पुली सिस्टम होता है, मोड जिसे कहते हैं, चेन पंप होती है, ढेकली होती है, एंड राहत जिसे हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये चार आपको डायग्राम्स फिगर्स बनी हुई हैं, इन फिगर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न सिस्टम, मीन्स मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। ये क्या होता है मॉडर्न सिस्टम, मतलब जो अब करंट में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, वाटर को ज़्यादा वेस्टेज वाटर का नहीं होता, वाटर इक्वली उसमें पूरे खेत में लगातार लग जाता है। और ये जो होते हैं इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम जो आपको नीचे फिगर में देख रखा है, एंड सेकेंड वन इज़ ड्रिप सिस्टम, ये भी आपका एक फिगर है। इसमें आप ये सिस्टम जो होते हैं ये मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर आते हैं। Here we end with this video. In the next video, we will read about weeding, harvesting and storage. So please like and share my YouTube videos and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.